हेलो माय डियर ट्रेडर्स। देखो, आज के इस वीडियो में हम थोड़े से डिस्कशंस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट या एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन के बारे में जो डिफाइन करेगा कि आप किस तरीके से आने वाले सालों में पैसे बनाओगे फॉरेक्स मार्केट में या आप लूज करोगे। तो क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए बिफोर यू आर एंटरिंग इन द फॉरेक्स मार्केट, और किस तरीके से आपको वर्क करने चाहिए। देखो, अब मैं इस वीडियो में 10 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताने वाला हूं जिसके बेसिस पे आप या तो फॉरेक्स मार्केट में पैसे बनाओगे या आप लूज करोगे। सो लेट्स बिगिन। देखो, पहला जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्यों मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स फेल होते हैं। पहला रीजन है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज। जो रिटेल फॉरेक्स को अगर हम देखें ट्रेडर्स के साथ, तो मैक्सिमम लूज इसलिए करते हैं क्योंकि प्रॉफिटेबल और अगर अगर आप देखो, जब भी जितने भी ब्रोकर्स हैं, चाहे यूरोप में, यूके में, वो 70 से 85% के बीच में पैसे लूज करते हैं, और सम कुछ ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जो इवन इससे ज्यादा भी लूज करते हैं। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है कि जब भी आप पैसा लूज करें तो अभी आपको इनिशियल लेवल पे एनालाइज करनी है चीजों को कि अभी वाली जो पॉइंट्स थी, मैंने किस बेसिस पे ये पैसा लूज किया, क्या ऐसे रीजंस थे, किस तरीके के फैक्टर्स थे इसमें रिस्पॉन्सिबल। तो इट्स लाइक फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड बी सेइंग कि यू हैव टू जस्ट कीप ऑन लर्निंग। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लर्न करें एवरी सिंगल पॉइंट जो भी आप ट्रेड्स ले रहे हैं। दूसरा, ट्रेडिंग विदाउट प्लान। मतलब अगर आपने, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं, तो फिक्स्ड एंट्री रूल्स आपके होने चाहिए, फिक्स्ड स्टॉप लॉस होने चाहिए, फिक्स्ड प्रॉफिट टारगेट होने चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होने चाहिए। मतलब कोई भी बिना प्लान के इज इक्वल टू द गैम्बलिंग। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो जब भी आप प्लान बनाओ, जब भी आप, लेट्स सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर आपने ट्रेड लिया, तो उस ट्रेड में आपने जो भी सेटअप को कंसिडर किया होगा वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए कि मैंने किस बेसिस पे ये ट्रेड लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद जो कंपोनेंट आती है वो है लेवरेजिंग। लेट्स सपोज आपके पास ट्रेडर जो है उसके पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो पोजीशन लेगा 50 लाख का, या 5 लाख का। तो अगर ये 10,000 रुपए से आप 5 लाख यानी कि 50x का लेवरेज लेते हो, तो अगर 2% मूव भी आपके अगेंस्ट जाती है तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो जो भी जितने भी, अगर आप देखोगे, जो रियल में ट्रेडर्स हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, अब आ जाते हैं हम चौथे पॉइंट पे, रिस्क टू मच पर ट्रेड। तो ये वाला जो कंपोनेंट है जिसमें अगर बहुत ही इवन प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, वो लोग भी 10 से 20% या समटाइम्स इसके थोड़ा सा ऊपर 30% तक ही रिस्क लेते हैं अपने पूरे कैपिटल का। क्योंकि अगर आप देखो 2% भी अगर जो भी आपने ट्रेड लिया वो आपके अगेंस्ट चली गई, तो आपके सालों की कमाई जो है, सालों की जो प्रॉफिट है, वो एक ट्रेड में, एक नेगेटिव ट्रेड में आप उसको गंवा दोगे। इसके बाद आता है अकाउंट सर्वाइवल रेट। तो देखो, ये जो पार्ट है जैसा मैंने आपको बताया, लेट्स सपोज आपके पास जो भी पैसे हैं, अगर आपने 2%, आपने अपने 100% का 2% भी रिस्क लिया तो यानी पूरा कैपिटल गया। ये जो चार्ट है आपको क्लियरली इसमें पता चल रहा होगा। आपने अगर लेट्स सपोज आपने पूरे अपने 100% कैपिटल का 20% रिस्क लिया, तो आपके जो पैसे होंगे वो कम जाएंगे अगर नेगेटिव जाती हैं। तो ये जो चार्ट है आपको क्लियरली डिफाइन करता है कि आपके पूरे जो कैपिटल है, उस कैपिटल को कितने परसेंटेज के जो कैपिटल्स हैं जो आप लगाएंगे इन एवरी सिंगल ट्रेड जो आप ले रहे हो। तो दैट शुड बी समवेयर अराउंड 10 से 20, और सम हाउ अगर इससे भी अगर आपको जाना है तो 25 से 30 के बीच में आप कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने टाइम से आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है, मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो नए लोग हैं, नो स्टॉप लॉस। मतलब कि ये लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि अगर मार्केट नेगेटिव, मान लो लेट्स सपोज आपने एंट्री कहीं से बनाई और वहां से आपके अगेंस्ट जो भी आपने बेयरिश या फिर बुलिश जो भी सेगमेंट में आपने ट्रेड सेटअप लिया, इसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ट्रेड है वो नेगेटिव में जा रही है, तो वहां पे क्या लोग, रिटेल ट्रेडर्स, न्यू बिगनर्स क्या करते हैं, दे विल कीप ऑन एक्सपेक्टिंग कि नहीं नहीं, मार्केट अभी रिवाइव हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा।
तो उसमें देखो अब जनरली क्या है कि जो स्पाइक्स आते हैं वो बहुत ही लार्ज नंबर पे आते हैं। जब भी स्मार्ट मनी जब एंटर करेगी तो वहां से बहुत ही लार्ज स्पाइक होगी और एक सेकंड मिनी सेकंड में आपके पैसे जो है पूरे गायब हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है रिवेंज ट्रेडिंग। तो अब इसमें क्या होता है कि चलो पैसे मेरे इस बार डूब गए या फिर मेरे पैसे कुछ नेगेटिव में क्लोज कर लिया, तो डबल लॉट साइज कर लेंगे, ट्रिपल लॉट साइज करेंगे, इमोशनल एंट्रीज करेंगे। तो ये जो ऐसे फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं आपके पूरे कैपिटल को खत्म कर देगा। फिर इसके बाद आता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग मतलब अब जैसे लेट्स सपोज आपने एक ट्रेड अभी नेगेटिव कर लिया या इवन आपने एक ट्रेड पॉजिटिव कर लिया, तो यू विल कीप ऑन थिंकिंग कि अभी और 5 6 7 8 10 जितने ट्रेड्स हैं वो भी लेते जाते हैं। सो दिस बिकम्स रियली डिफिकल्ट, क्योंकि जब भी आप कोई भी ट्रेड सेटअप लेते हो उस ट्रेड सेटअप में एंट्री करने के लिए आपके पास जो भी आपने डिसीजंस ली हैं दैट शुड बी अ रेशनल वन। वो एक फैक्टर पे होना चाहिए कि किस पोजीशन पे आपने एंट्री ली, क्यों ली, क्या रीजन था, क्यों एग्जिट लिया, क्या रीजन था। सो ये जो पैटर्न है ये कहीं ना कहीं फिर कम हो जाता है जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है स्ट्रैटेजी एंड हॉपिंग। मतलब कि मंडे हम आईसीटी कोई फॉर्मेशंस पे हम चलेंगे और इसमें ट्रेड सेटअप लेंगे, ट्यूसडे को हम स्मार्ट मनी एक्सप्लोर करेंगे, वेडनेसडे सप्लाई डिमांड, थर्सडे को प्राइस एक्शन, फ्राइडे को न्यू इंडिकेटर। तो जो भी स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट कर रहे हो, आप एक स्ट्रैटेजी आप हैंडल करो, एक स्ट्रैटेजी को मास्टर करो और उसी को कीप ऑन डूइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। देन ओनली यू विल बी मेकिंग द मनी। विदाउट दिस थिंग आप कभी भी पैसे नहीं बना सकते हो। दिस इज व्हाट आई कैन से। इसके बाद आता है इग्नोरिंग साइकोलॉजी। मतलब इसमें क्या है कि 20% आपकी स्ट्रैटेजी होती है, 80% साइकोलॉजी होती है। फियर, ग्रीड, डिस्ट्रॉय मोर अकाउंट्स देन बैड स्ट्रैटेजी। मतलब कि अगर आपने कोई भी आपने सेटअप लिया है, बनाया है और फिर आपने ट्रेड जब भी एक्सक्यूट किया है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, 20% आपकी स्ट्रैटेजी होती है, 80% आपकी साइकोलॉजी होती है। ठीक है। अब इसके बाद दो 9th नंबर और 10th नंबर में आपको जो बताने वाला हूं ये आपको डिफाइन करेगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी आप पैसा लगाते हो मार्केट में, तो जब भी आपने सेटअप किया, जो भी आपने एंट्री पॉइंट्स बनाए, जिस भी फैक्टर पे आपने कंसिडर करके एंट्री लिया, उसके लिए आपको जो भी एक प्लान होना चाहिए और आपका एक जर्नल होना चाहिए जिसमें कि आप चीजों को लिखो, सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करो अगले ट्रेड्स में। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इसके बाद अब जब कई लोग अगर जब इसमें मार्केट में आते हैं, जब भी ट्रेड सेटअप करते हैं या फिर जब भी नए बिगनर लोग हैं जो न्यू बीज जिसको हम बोलते हैं, तो उनको क्या लगता है कि ये जो पूरी मार्केट है वो एक बहुत ही इजीली क्रैकेबल रिच बनने का एक मैकेनिज्म है, जो कि सरासर गलत है। जब भी आप अगर आपको लगता है कि आपने आज 10% का रिटर्न निकाला या आपने 5% का रिटर्न लगाया, आपको ये कंसिस्टेंट बेसिस पे डेली करना है, ना कि आपको ऐसा सोचना चाहिए कि मैं आज पूरे पैसे लगा के और अगले 10 दिन में कमा लूंगा एंड दिस इज हाउ इट वर्क। कभी भी ऐसा नहीं होता है और आप इसमें से कंगाल बन के ही जाओगे। ठीक है। तो अगर 1 लाख रुपए को हम 1 करोड़ चैलेंज, 95% विन रेट, इस तरीके के टेलीग्राम और इन सब चीजों पे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, ये सरासर झूठ होती है। ये आपको बेवकूफ बनाने का एक जरिया है जिसमें आप बेवकूफ बनोगे, फंसोगे और अपने पैसे गवाओगे ही। आपके पास और भी रिसोर्सेज जो होंगे उन लोगों के भी लगा के आप गवाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पेशेंस रखो, चीजों को आप पैसे लगाओ और अगर आपसे नहीं लगता है तो कोई ऐसा पर्सन पकड़ो जो आपके बेसिस पे पैसे लगाए, जिसको अंडरस्टैंडिंग हो मार्केट की और उन सारी चीजों को वो यूटिलाइज करके आपको भी रिटर्न दे और उसी रिटर्न में से कुछ पार्ट अपने पास रखे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा और फॉरेक्स मार्केट में जब भी आप इंटर कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें करनी है ये आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप नेक्स्ट वीडियो किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं जो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ भी इश्यूज हैं, यू कैन पिंग ए कमेंट। आप कमेंट में जाके हमें बता सकते हैं। विल मेक श्योर कि हम अगले वीडियो उसी के अराउंड हम बनाएं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस इन दिस वीडियो। थैंक यू।